भारत में हथियारों का सौदा हो और कोई उस पर विवाद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार तो और भी बड़ा विवाद होने जा रहा है, इसीलिए मैं पहले ही आपको इसकी सच्चाई बता दूंगा इस वीडियो में। लेकिन सौदा कौन सा है? तो यह है 26 राफेल लड़ाकू विमानों का। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल एम यानी कि मरीन लड़ाकू विमानों की डील फाइनलाइज हो चुकी है, नेगोशिएशन पूरी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, ये टोटल डील होगी 7.6 अरब डॉलर की। जी हां, करीबन 7.5 अरब डॉलर में भारत 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। और ये एम में बार बार जोर देकर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो हमारी वायुसेना के पास 36 राफेल हैं, ये उससे डिफरेंट वाले राफेल हैं। ये एम है यानी कि नौसेना के हिसाब से बनाए गए राफेल लड़ाकू विमान हैं और इन्हें भारत की नौसेना ही इस्तेमाल करेगी। दरअसल भारत के पास पुराने मिग 29 लड़ाकू विमान हैं जो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। हम उन्हें नौसेना से हटाना चाहते हैं और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि INS विक्रांत पर ये 26 राफेल लड़ाकू एम तैनात करेंगे। और इसको लेकर जो नेगोशिएशन है पिछले 1.5 साल से जारी थी, जो कंक्लूड हो चुकी है, सब कुछ फाइनलाइज है। और अब बस फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और PM मोदी इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद हमें राफेल मिलना भी शुरू हो जाएंगे। तो ये तो हो गई डील, लेकिन अब बात करते हैं विवाद की। तो विवाद क्या है? तो विवाद ये है कि इसकी कीमत। दरअसल जो हमने 36 राफेल खरीदे थे, तब उस पर बहुत विवाद हुआ था कि वो हमने दुगनी कीमत पर खरीदे हैं। 36 राफेल के लिए ज्यादा कीमत सरकार ने दी है, उस पर घोटाला हुआ है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। लेकिन बाद में कोर्ट में ये बात साबित हुई कि घोटाला वगैरह कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार तो उससे भी बड़ा विवाद होने की संभावना है, क्योंकि कीमत और ऊपर चली गई है। दरअसल 7.6 अरब डॉलर के 26 राफेल का मतलब है प्रति राफेल हमें 292 मिलियन डॉलर का पड़ने वाला है। और ये कितना ज्यादा है? दरअसल F-35 जो कि एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, उसकी कीमत 80 मिलियन डॉलर से स्टार्ट होती है, जो कि राफेल से ऑब्वियसली ज्यादा एडवांस है, स्टेल्थ है वो। और जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, तो वहीं जो F-35 है वो 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, उसकी कीमत 80 मिलियन है। और राफेल M 292 मिलियन तक जा रहा है। वहीं आलोचकों का कहना है कि अगर F-35 का जो टॉप वेरिएंट है, जिसे F-35C कहा जाता है, वो नौसेना के लिए ही बना है। यहाँ तक कि उसकी खासियत ये है कि वो एक हेलीकॉप्टर की तरह लैंड कर सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। एक छोटी सी बोट है, यानी कि नौसेना की छोटी शिप है, उस पर भी लैंड कर सकता है हेलीकॉप्टर की तरह। और हेलीकॉप्टर जैसे ही वो टेक ऑफ यानी कि उड़ान भी भर सकता है बहुत छोटी जगह में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि F-35C कितना एडवांस है। उसकी मैक्सिमम कीमत भी 135 मिलियन डॉलर है, यानी कि F-35C के मुकाबले भी ये दुगना महंगा पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि जो आपको कीमत बताई जा रही है F-35 की 80 मिलियन या 135 मिलियन, वो नेट सिर्फ लड़ाकू विमान की है। उसमें मिसाइल ऐड नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड नहीं है। जैसे कि एक लड़ाकू विमान की मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस हब बनाए जाते हैं, सर्विसिंग वगैरह का इंतजाम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खास करके जब आप पहली बार किसी लड़ाकू विमान को खरीदते हो, जैसे कि भारत के पास अभी भी एक भी F-35 नहीं है, हम पहली बार खरीदेंगे ना, तो उसका पूरा बेस सेटअप करना पड़ेगा हमें, प्रॉपर्ली हर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा स्क्रैच से, जिससे कि जो पहले F-35 हम खरीदेंगे उसकी कीमत हमें लड़ाकू विमान से दुगनी से भी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन आप कहोगे कि चलो ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम राफेल पहली बार खरीद रहे हैं। पहले हम 36 खरीद चुके हैं, इस बार तो हमें सस्ते पड़ने चाहिए। तो जवाब है नहीं, क्योंकि इस बार भी हम राफेल पहली बार खरीद रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब हमने 36 खरीदे थे वो वायुसेना के लिए थे, ये नौसेना के लिए है। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट लड़ाकू विमान ही मानकर चलिए। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वायुसेना इस्तेमाल भी नहीं करती, स्पेशली मॉडिफाई करी गई हैं नौसेना के लिए। और नौसेना जो लड़ाकू विमान इस्तेमाल करती है, उनकी मेंटेनेंस अलग होती है, सर्विसिंग अलग होती है, स्पेयर पार्ट के लिए हैंगर अलग होता है।
हर एक चीज अलग से बनाई जाती है, इसीलिए इन्हें भी आप फर्स्ट टाइम परचेज मानकर चलिए। इतना ही नहीं, ये कीमत इसलिए भी इतनी ज्यादा ऊपर गई है क्योंकि आपको नौसेना के लिए अलग मिसाइलें चाहिए। जो वायुसेना इस्तेमाल करती है उनसे थोड़ी डिफरेंट मिसाइलें आपको चाहिए होंगी और थोड़े सेंसर भी अलग होते हैं, जिस वजह से कीमत इतनी ज्यादा हाई चली गई है। लेकिन ये बात मैं भी मानता हूं कि अगर हम F-35C भी खरीदते ना तो वो हमें इसी कीमत के आसपास पड़ने वाला था, यानी करीबन 250 से 300 मिलियन के बीच में। लेकिन हमने वो कंसिडर क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो सिर्फ नौसेना दे सकती है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जो राफेल दे सकता है लेकिन F-35 में नहीं हो, इस वजह से राफेल को कंसिडर किया गया हो, या फिर अमेरिका ने तब तक हमें ऑफर ही ना किया हो F-35 और हमें अर्जेंट में चाहिए। डिलीवरी का भी एक मसला होता है, इसीलिए शायद नौसेना ने राफेल M को यहाँ पर चुना है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।